Once again, good evening, all of you. Good evening, Pragati. Good evening, Prachi. Good evening, Kalas. Am I audible properly? ओके चलो तो एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं और एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में हम लोगों का आज का जो है बेटा 5th लेक्चर है। तो 5th लेक्चर है तो अब देखिए यहाँ पे जो भी पार्ट है आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्लाइड जो है ऑलरेडी मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया हूँ, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप लोगों का आज का जो मेन टॉपिक जो हमें स्टडी करना है वो डायरेक्टली बहुत कम टाइम में भी अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है, और समझ में भी आपको बहुत अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने कल जो है प्लांट ब्रीडिंग के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे थे और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ ही साथ एक जो मेन कंसेप्ट जो हमारा रह गया था वो था एक तो सिंगल सेल प्रोटीन और साथ ही साथ एक और कौन सा रह गया था बताओ? हेलो, एम आई ऑडिबल? वेरी गुड, प्लांट टिश्यू कल्चर। आई थिंक सभी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लिंक फिर से शेयर करना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि लास्ट जो है यस्टरडे का जो लिंक था उससे क्लास ज्वाइन करना है। चलो तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते बेटा। देखिए यहाँ पे आज के सेशन में हम लोगों को जो समझना है, ओके, देखिए मैंने मेरे तरफ से बेटा सभी को एक्सेस दे दिया हूं, ठीक है। तो अब ऐड जो है सभी लोग अपने हिसाब से हो जाइए, ओके। चलो ठीक, प्राची को ऐड नहीं किया बेटा, प्राची का कुछ तो प्रॉब्लम है, उसे कहा था मैंने कॉल करने के लिए, उसने कॉल ही नहीं की मुझे। ये वाली आईडी पे डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन नहीं होता है, ओके। चलो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टिश्यू कल्चर क्या होता है ये हम देखेंगे, ओके। क्या चीज देखेंगे हम लोग? सबसे पहले यहाँ पर टिश्यू कल्चर जो है ये क्या होता है, मीन्स प्लांट टिश्यू कल्चर वाला पोर्शन जो है हम लोगों को अभी यहाँ पर स्टडी करनी है। क्या स्टडी करना हम लोगों को अभी यहाँ पर? यहाँ पर अभी हम लोगों को प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स जो है ये हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो टिश्यू क्या होता है और कल्चर क्या होता है, इन दोनों को मीनिंग्स को समझना है हमें, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा सबसे पहले यदि हम टिश्यू की हम बात करें तो टिश्यू मीन्स व्हाट, इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स जब आपस में ज्वाइन होती है तब जाके जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टिश्यू, ओके। ये तो सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कल्चर। कल्चर का मीनिंग यदि हम समझे तो यहाँ पे कल्चर मीन्स क्या होता है? टू ग्रो। क्या होगा? ग्रो, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उसको हमको वंस अगेन ग्रो कराना है। तो ये जो ग्रो कराना है तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स जो है ये होती है इन विट्रो ग्रोथ। क्या होती है? इन विट्रो ग्रोथ। अब इन विट्रो ग्रोथ मीन्स क्या होता है? तो देखिए बेटा किसी भी टाइप का जो ग्रोथ है जब हम आर्टिफिशियल मीडियम में रह करके ग्रो कराते हैं, ठीक है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मतलब हमारे जो लिविंग बॉडी के बाहर, ठीक है। तो लिविंग बॉडी के बाहर जब हम किसी भी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में किसी भी सेल्स को जब ग्रो कराते हैं तो इसे कहते हैं इन विट्रो या फिर इनसाइड द लेबोरेटरी, ठीक है। तो आउटसाइड द लिविंग सिस्टम या फिर इनसाइड द लेबोरेटरीज जब किसी सेल को हम ग्रो कराएंगे तो वो होता है इन विट्रो ग्रोथ। बेटा स्क्रीन पूरी नहीं दिखाई देगा, मैंने अभी उसे जूम किया हूं, ठीक है। अभी देखो इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, बट जो जो पार्ट समझा रहा हूं उसको मैं आपको सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया? इन विट्रो ग्रोथ हो गया। अब इस इन विट्रो ग्रोथ में हमें क्या करना है बेटा? टिश्यू को मतलब प्लांट बॉडी जो है, ठीक है, यदि हमने यहाँ पे कोई भी एक प्लांट लिए, इस प्लांट का स्मॉल सेक्शंस को लेकर के हम वापस से फिर से एक नया प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहलाता है प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर मींस यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका सिंपल टर्म में डेफिनेशन देखें तो एक सिंगल टिश्यू से
कंप्लीट एक ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम एक डेफिनेशन देखते हैं। क्या आएगा प्लांट टिश्यू कल्चर में डेफिनेशन? तो डेफिनेशन देखो बेटा, यहाँ पे इसका इस तरह से बनता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी मेथड है जिसमें हम टिश्यू के फ्रेगमेंट को लेकर के, किसके? टिश्यू के फ्रेगमेंट को लेकर के क्या करेंगे? हम उसे ट्रीट करते एक पर्टिकुलर टाइप के मीडियम में, और कंप्लीट जो है एक ऑर्गेनिजम्स, एक बॉडी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है ये कहलाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। चलो तो एक एग्जांपल से समझते बेटा। यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक प्लांट है। ये जो है ये क्या है? ये एक प्लांट हो गया। अब यहाँ पे ये जो प्लांट है, इस प्लांट में ये प्लांट की लीफ हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं? इस लीफ को यहाँ से कट कर रहे हैं। तो लीफ का इस पोर्शन को जो हम कट किए, यहाँ पे ये जो कट वाला पार्ट है, इसको हम एक कंप्लीट एक प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेंगे। समझे? तो अब इस प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये कहलाता है एक्स प्लांट। क्या कहलाता है? एक्स प्लांट मीन्स स्मॉल सेगमेंट या स्मॉल पार्ट, जिससे कंप्लीट एक प्लांट बॉडी जो है उसे प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इस तरह से यदि हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन समझे, तो देखो बेटा, एक्स प्लांट मीन्स क्या होता है? एक वोल प्लांट could be regenerated from explant, means एक part, any part of plant taken out and grown in test tube under the sterile condition और एक स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। अब इसका मैं मीनिंग समझाता हूं क्या होता है। देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक प्लांट है, किसी भी एक प्लांट का यदि हम लोगों ने एक स्मॉल सेक्शंस यदि लिए, ठीक है, क्या चीज? कोई भी एक प्लांट है, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये एक प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट का यदि कोई भी पार्ट, जैसे कि हम ये एपाइकल मेरिस्टेम हम ले सकते हैं, रूट एपाइकल मेरिस्टेम भी हो सकता है या फिर शूट एपाइकल मेरिस्टेम हो सकता है। तो यदि हमने इस प्लांट का जो भी पार्ट हमने लिए, यदि वो कंटामिनेटेड है, यदि उसे किसी भी टाइप का बैक्टीरियल डिसीज है और उससे हम एक न्यू प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो प्रोड्यूस होंगी क्या? नहीं, हो तो जाएगी लेकिन वो डिसीज वाली रहेगी। तो हमको क्या करना है बेटा? वायरस फ्री पार्ट हमको लेना है। तो उसके लिए इस टर्म को कहते हैं स्टेराइल कंडीशन, और उसको हमको एक मीडियम, एक फूड कंटेंट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसे क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट मीडिया, जिसके फॉर्म में हम लोग हार्मोन्स, एंजाइम्स या फिर जो एसेंशियल मिनरल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। समझ गए? तो अब देखो यहाँ पे प्रोसेस कैसे होती है। तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं, फिर एक एक पार्ट इसकी हम थ्योरी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट का हमने स्मॉल सेक्शंस को कट किए। कट करने के बाद ये प्लांट का ये जो पार्ट है, एक लीफ हो सकता है, लीफ का एक छोटा सा फ्रेगमेंट हमने लिए। इसको लेने के बाद हमने क्या किए? एक न्यूट्रिएंट मीडियम जो है, इस मीडियम में हमने उसे ग्रो करा दिए। तो ये जो प्लांट का टिश्यू का एक थिन सेक्शन जो है, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, इसको जब हमने ग्रो करा है तो इसकी सेल्स यहाँ पे इस तरह से ग्रो कर रही है। ठीक है, क्या चीज? यहाँ पे इसकी जो सेल्स है ये क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। तो अब ये जो सेल्स जो ग्रो कर रही है ये कहलाएगा कैलस। थोड़ी देर के बाद ये सारी डेफिनेशन बताऊंगा। एक ग्रीन हाईलाइट वाले पार्ट का डेफिनेशन भी थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सेल्स है ये जो ग्रो करी, किससे ग्रो करी बेटा? प्लांट के स्मॉल पार्ट, मतलब एक्स प्लांट से जब एक सेल्स ग्रो करी, तो ये जो ग्रोथ हुई जो सेल्स है इसे कहेंगे कैलस। क्या कहेंगे इसे? कैलस। आपको याद होगा हम लोगों ने प्लांट का फिजियोलॉजी पार्ट जब हमने पढ़े थे, तो प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाला एक चैप्टर था, वहां पे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, याद आ रहा है? तो डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन जो होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज, ये जो कैलस है, मीन्स अभी देखिए ये जो प्लांट की जो लीफ है, अभी ये फर्दर ग्रोथ नहीं कर सकती, लेकिन हमने उसको फर्दर ग्रोथ के लिए कैपेबल बनाए न्यूट्रिएंट मीडिया में ऐड करके। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑक्सीन और साथ ही साथ साइटोकाइनिन जो है
ये हार्मोन का ट्रीटमेंट जब हम इसे देंगे तो सेल्स तो पहले अलग अलग इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो गई है, फिर उसका डी डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर यहाँ पे उसी सेल से क्या होगा बेटा, इस तरह से अगेन एक प्लांट जो है उसका रूट सिस्टम और शूट सिस्टम जो है वो क्या होगा, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन मतलब एक प्लांट बॉडी के छोटे से पार्ट्स को ले करके उसी के समान एक प्लांट बॉडी जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सोमा क्लोन कहलाता है। समझे? तो अभी देखिए बेटा यही पार्ट को हमें समझना है तो इसके लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हम लोगों को देखनी पड़ेगी, जिसमें हम लोगों को जो समझना है, जिसमें हमको सबसे पहले टोटीपोटेंसी क्या होता है ये जानना पड़ेगा। कैलस मैंने बताया, अगेन हम कैलस देखेंगे क्या होता है। फिर इसके लिए देखिए बेटा प्लांट को हमको ग्रो कराना है तो उसके लिए एक न्यूट्रिएंट मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, तब जाके तो प्लांट ग्रो कर पाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है ये हम समझेंगे, और एपाइकल बर्ड क्या होती है ये हम समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सारी चीजें हम समझेंगे। तो एक शॉर्ट यहाँ पे मैं छोटे से व्यू में अगेन आप लोगों को जो भी पार्ट बताया फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। देखिए बेटा हमने क्या क्या पढ़े, हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं टिश्यू कल्चर। क्या देख रहे हैं हम लोग, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मतलब टिश्यू मींस ग्रुप ऑफ सेल्स जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ग्रो करा रहे हैं एक न्यू प्लांट को। तो इसे हम कहेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, जो कि हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में एक लेबोरेटरी कंडीशन में हम एक प्लांट की ग्रोथ कर रहे हैं। इसमें ये एक ऐसी मेथड जिसमें टिश्यू के फ्रेगमेंट को लेकर के, ठीक है, क्या कर रहे हैं बेटा, उसमें हम एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं और फाइनली एक न्यू प्लांट बॉडी को कंप्लीटली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें देखो ये प्लांट है, इस प्लांट का छोटा सा पार्ट लिया हमने, इसको हम कहते हैं एक्स प्लांट। एक्स प्लांट मतलब प्लांट का एक छोटा सा सेगमेंट जिसको हम यूज करके कंप्लीट एक प्लांट बॉडी जो है उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस ग्रीन का ये मतलब हो गया। ठीक है, फिर उसे हमने न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड किए, न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करने के बाद अभी वो जो सेल से वो क्या हो गया बेटा, ग्रोथ करने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हो गया, कैलस। कैलस मतलब मासेस ऑफ टिश्यूज हम कह सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल वहां पर प्रेजेंट थी और वो जो सिंगल सेल वहां पर जो प्रेजेंट है, क्या चीज यहाँ पे, ये जो एक सिंगल सेल जो प्रेजेंट है ये अभी फर्दर इस तरह से ग्रो कर रही है। तो इस तरह से मासेस ऑफ टिश्यूज जो है ये फॉर्म हो जाता है। फिर इसको हम सभी को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे इस तरह से। तो ये देखो ये ग्रुप ऑफ सेल थी, एक सिंगल सेल जब ग्रो हुई ग्रो हुई ग्रो हुई ग्रो हुई, फिर उसको हमने क्या किए, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो फॉर्म हुई इसको हमने सभी को अलग अलग कर दी इस तरह से, समझे, और इससे अब एक नया प्लांट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मासेस ऑफ सेल्स जो कहलाता है कैलस। एक्स प्लांट क्या होता है, प्लांट का छोटा सा पार्ट जिसको हम एक नया प्लांट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है एक्स प्लांट। और इस तरह से फाइनली ये जो एक प्लांट ग्रो होगा इसको हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, जो भी है एक जो सबसे पहले तो एक पॉट लेंगे और इसमें एक प्लांट ग्रो कराएंगे और फिर उसको फाइनली जो हमारा फील्ड है उस फील्ड में हम उस प्लांट को ग्रो करा देंगे। इस तरह से होता है। तो इसमें देखिए कुछ कंसेप्ट जो हम लोगों को समझना है तो वन बाय वन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो कंसेप्ट समझेंगे वो है टोटीपोटेंसी क्या होता है ये देखेंगे। क्या देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर, टोटीपोटेंसी क्या होता है ये समझेंगे। तो टोटीपोटेंसी मतलब प्लांट के सेल्स का या प्लांट का एक ऐसा एबिलिटी, एक ऐसा कैपेसिटी जिससे एक न्यू प्लांट बॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो देखो बेटा डेफिनेशन हमारा एनसीईआरटी का ही है, क्या कह रहा है ये डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन में बेटा डायरेक्टली एक बात कही है कि कैपेसिटी टू जनरेट whole प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्स प्लांट, ठीक है, किसी भी एक सेल से एक कंप्लीट प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हमें समझना है। सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या है जो हमें देखना है, कैलस। कैलस के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। क्या बताया था मैंने, यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मासेस ऑफ द सेल्स, ठीक है, इसका बेटा ओनली सिर्फ इसका फंक्शन ये है, ये जो सेल्स है
ये सिर्फ डिवाइड हो सकती है, इसमें सिर्फ सेल डिवीजन हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अभी इसका फंक्शन डिफाइन नहीं है कि इसको इस सेल को रूट बनाना है या फिर शुड बनाना है, इसका फंक्शन अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड मासेस सेल्स का जो क्या कहलाता है, कैलस। बेटा रिस्पांस देंगे, मेरी आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो काम है वो क्या होता है, एक तो रूट का डेवलप करना और दूसरा शूट का डेवलप करना, इसलिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन यहाँ पे ऐड करते हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे कैलस मीन्स क्या देखे हम लोगों ने बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने समझे कि सेल्स जो है ओनली फंक्शन इज ग्रो, ओनली सेल डिवीजन होगा यहाँ पे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बेटा आप सेल को कहां ग्रो कराएंगे हम, तो सेल को ग्रो करने के लिए उसको फूड चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर पीएच, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इस सेल को हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और उसको जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट हम उसे प्रोवाइड करेंगे, जिसे क्या कहेंगे, मीडियम। मीडियम में हम उसको एंजाइम चाहिए तो एंजाइम प्रोवाइड कराएंगे, हार्मोन चाहिए तो हार्मोन प्रोवाइड करेंगे। समझ गए? फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है डिफरेंशिएशन। मतलब जब कैलस जो है, पहले तो देखो एक प्लांट की जो लीफ है, इस लीफ को उठा के आप जमीन में गाड़ दो, फिर से एक प्लांट बनेगा क्या? नहीं। ठीक, तो आपने इस लीफ के छोटे से सेक्शंस को लेकर के जब आपने एक मीडियम प्रोवाइड किए, तो मीडियम प्रोवाइड होने के बाद सेल्स का जो काम था उसने क्या किया बेटा, रिकॉग्नाइज कर लिया अपना फंक्शंस, तो वो क्या कहलाता है बेटा, कैलस। और कैलस में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन। सेल्स फिर से डिफरेंशिएट हो गई, और डिफरेंशिएट ऐसी हुई कि अब ये ग्रो कर सकती है, इससे रूट और शूट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब अगेन एक और कंसेप्ट है जिसे कहते हैं एपिकल बड। एपिकल बड जो होती है क्या होती है, तो बेटा एक न्यूली ग्रोइंग जो प्लांट का एक पार्ट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, तो इस प्लांट में ये इधर साइड शूट रहेगा और इधर साइड रूट रहेंगी। तो रूट और शूट का जो टर्मिनल पार्ट जो रहता है बेटा, जो न्यूली ग्रोइंग जो होता है, जैसे एपाइकल मेरिस्टेम, रूट एपाइकल और शूट एपाइकल मेरिस्टेम होता है, वो बेटा एपाइकल बड होती है, जिससे एक न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते। तो हमको जो भी पार्ट जो लेना है वो क्या लेना पड़ेगा बेटा, हमको एपाइकल बड लेना पड़ेगा। समझ गए? ओके ओके ठीक। कैलस एक बार फिर से बता देता हूं, कैलस मींस क्या होता है बेटा, अनडिफरेंशिएटेड मासेस ऑफ सेल्स, वो कहलाएगा कैलस। कैलस मतलब पहले तो एक्स प्लांट था, प्लांट की एक लीफ का सेक्शंस लिए, छोटा सा पार्ट जो था वो क्या था, एक्स प्लांट। फिर उससे सेल्स ग्रो हुई और इस तरह से मासेस ऑफ सेल्स जो बना वो कहलाएगा कैलस। कैलस का फंक्शन सभी सेल डिवाइड हो रही है, लेकिन कैलस ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि अभी इससे रूट और शूट बना सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। समझ गए? अब प्लांट टिश्यू कल्चर की कुछ स्टेप्स होती है, कुछ मैकेनिज्म्स होती है जो हमें समझना है, जिससे एक न्यू प्लांट बॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो हमको एक छोटा सा पीस, स्मॉल पीस ऑफ टिश्यूज लेना पड़ेगा। वो एपाइकल बड हो सकती है, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, ये हमने ले लिए। ये लेने के बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, तो इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा टिश्यू को ट्रांसफर करना है बेटा, टिश्यू को पर्टिकुलर जो मीडियम है उसमें। ठीक है, फिर मीडियम में ट्रांसफर करने के बाद फिर सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी बेटा, उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलस जो रहेगा वो क्या होगा, फॉर्म हो गया। ठीक है, तो कैलस से सेल्स का डिवीजन हो रहा है। फिर कैलस को हमने ट्रीट किए स्पेशल टाइप के हार्मोन से, ऑक्सिन्स एंड क्या रहेगा बेटा, साइटोकाइनिन। तो उसका क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होने के बाद ऑक्सिन और साइटोकाइनिन कंटेनिंग मीडियम से हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, जिससे एक तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों का डेवलपमेंट होगा। और इस तरह से जो डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, इसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्रॉपर जो फील्ड है वहां पे छोड़ देते हैं, और वहां पे इस तरह से प्लांट जो है कंप्लीटली इसका क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स है वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट्स में पहला इंपॉर्टेंट बेटा, ये एक बहुत अच्छी यूजफुल मेथड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से एक डिजायरेबल प्लांट हमने बना लिए है,
तो फिर से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इतनी मेहनत और इतना खर्चा नहीं करने वाले। अब हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट है उसमें हम क्या करेंगे, उसका स्मॉल सेक्शंस को लेकर के फिर से हम प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से क्या है बेटा, जो डिजायर प्लांट है उसके नंबर ऑफ प्रोजेनिस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसका काफी अच्छा एक एडवांटेज है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, तो अगेन यहाँ पे बेटा जो डिजायर डिसीज फ्री प्लांट यदि हमें बनाना है, ठीक है, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये एक प्लांट है, इस प्लांट को यहाँ पे डिसीज है, तो हम क्या करेंगे बेटा, डिसीज फ्री एक पार्ट होता है जिसको अपाइकल मेरिस्टेम कहते हैं, इसमें किसी भी टाइप का डिसीज नहीं होता। तो इस अपाइकल मेरिस्टेम को लेकर के वापस से हम एक प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब यदि कोई प्लांट यदि अफेक्टेड है तो अफेक्टेड प्लांट से डिसीज फ्री प्लांट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। क्या चीज? विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक डिसीज फ्री प्लांट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझे? कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में दी बेटा कि ये जो मेथड है पॉसिबल टू अचीव प्रोपोगेशन, मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स यदि हमें बनाना है बहुत कम टाइम में, तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस फिनोमिना को माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। तो इसमें दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक तो सोमा क्लोन क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया, ठीक है। सोमा क्लोन क्या होता है बेटा, एक प्लांट के छोटे से पार्ट से उसी के जैसा एक प्लांट को बनाना, वो क्या कहलाएगा, सोमा क्लोन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो प्रोपोगेशन मैंने समझाया आपको, माइक्रो प्रोपोगेशन एक प्लांट के छोटे से पार्ट को लेकर के बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट को प्रोड्यूस करना, ये क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आ गया, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है बट उम्मीद करता हूँ समझ में तो आपको आएगा। हाँ पीडीएफ सेंड हो जाएगा बेटा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। यदि कुछ नहीं समझ में आता है आप मैसेज कर सकते हो, और उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसमें भी मैं आपको ये एक बार रिवाइज करा दूंगा। समझ में आ गया? चलो एक एनसीईआरटी शेयर करता हूँ आपके साथ, और एनसीईआरटी का कुछ कंसेप्ट जो है लास्ट का पोर्शन वो हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों के लिए हाईलाइट करके लाया हूँ मैंने। कलश बेटा क्या क्वेश्चन है, मैं देखा नहीं आपका, फिर से पूछ लो। ओके तो देखो बेटा, एनसीईआरटी के इस पोर्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। टोटीपोटेंसी क्या होती है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया हूँ। टोटीपोटेंसी के बाद माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है ये भी बताया, मतलब थाउजेंड ऑफ प्लांट जो है बहुत कम टाइम में एक छोटा सा प्लांट का पार्ट को लेकर के हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कहलाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। सोमा क्लोन क्या होता है ये भी मैंने बताया, एक प्लांट के एक पार्ट से उसी के जैसा एक नया प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करना, ये क्या कहलाता है, सोमा क्लोन कहलाता है, ठीक है। एनसीईआरटी शेयर किया हूं मैंने आपको, दिखाई दे रहा है ना बेटा? क्वेश्चन लेने वाला तो था बेटा, बट इसके बाद आपका फिजिक्स का क्लास है तो क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैसे आज हमारा बहुत अच्छा एक सेशन हुआ है, आप लोगों को हेल्प मिल सकती है, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए यहाँ पे एक सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले, एक लास्ट कंसेप्ट है बेटा ये, ठीक है, ये देख लेते हैं। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये क्या होता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब देखो ये एक सेल है और ये एक दूसरा सेल है, ठीक है। अब ये दोनों सेल के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेल वाल है और जो सेल मेम्ब्रेन है दोनों को अलग कर देते हैं। तो उसके अंदर साइड यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये क्या प्रेजेंट है बेटा, प्रोटोप्लाज्म। तो ये दोनों सेल के प्रोटोप्लाज्म को क्या करेंगे, फ्यूज करा देंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने टोमेटो लिए और उसके बाद हमने पोटैटो लिए, तो टोमेटो और पोटैटो को फ्यूज करके बेटा यहाँ पे एक हमने हाइब्रिड वैरायटी जो है ये प्रोड्यूस कर ली है, जिसे पोमेटो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पोमेटो। तो पोमेटो में क्या है, टोमेटो और पोटैटो दोनों के कैरेक्टर रहेंगे, समझे। तो हमने क्या किया बेटा, इसमें जैसे कि बनाना, शुगर केन, इसमें वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस किए हैं। सोमेटिक हाइब्रिड हमने तैयार किए सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की हेल्प से। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो होता है क्या होता है ये मैंने बताया अभी आप लोगों को, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके टोमेटो मतलब जो भी है
या पोटैटो उसका जो प्रोटोप्लाज्म उसको फ्यूज करके एक कंबाइन करके एक हाइब्रिड कैरेक्टर जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे पोमेटो कहते हैं। ठीक है, तो डिजायर कॉम्बिनेशन हमें प्रोड्यूस करना है, तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से पॉसिबल हो पाया है, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर का एक इंपॉर्टेंट जो है क्या है एप्लीकेशंस है। समझ में आ गया बेटा? ओके हाँ बेटा, ये पोर्शन जो है स्टडी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो, तो अब एक सिंगल सेल प्रोटीन तो मैं आज नहीं ले पा रहा हूँ आपका, एससीपी एक छोटा सा 2 मिनट का कंसेप्ट रह गया है, बट नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया आपका, और मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी टाइप का लॉस हो दूसरी तरफ। तो आगे का पोर्शन जो है फाइनली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ले लूंगा, साथ ही साथ ये वाला पार्ट में रिवाइज करा दूंगा। ठीक, हाँ, जो भी चीज़ है बेटा मैं रिवाइज करा दूंगा नेक्स्ट इसमें। अभी आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो आप प्लीज़ उधर जाइए, किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं एक्स्ट्रा आपका किसी भी टाइम को वेस्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे का पोर्शन नेक्स्ट इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट है बेटा मैसेज करो, कॉल करो, पूछो, मैं आपके लिए हूँ, आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। ओके, सो एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय। ओके बेटा कलर्स, थैंक यू। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके ओके प्राची, ओके गौरव, चलो बाय बाय। हाँ बेटा गौरव, मिल जाएगी। ओके ओके ठीक है बेटा।